आज की चर्चा में आपका स्वागत है। स्पेशल गेस्ट जो आ चुके हैं, जैसा कि हमें पता था कि ये कौन हो सकता है। डेफिनेटली ये उनके मम्मी पापा ही हो सकते हैं। एनिवर्सरी के बाद में जो भी कुछ हुआ था तो उसको पैचअप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत थी। तो इसलिए ये प्रोग्राम बनाया गया कि किस तरीके से एक फैमिली ट्रिप ऑर्गेनाइज़ किया जाए जिसमें कि ये सब चीज़ें बेटर वे में मैनेज की जा सकें। आइडिया बुरा नहीं है, और देखा जाए ये चाहे कुछ भी करती हो डब्बा, लेकिन जो है बाद में उसको कवर अप करने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, उसको बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई एफ़र्ट्स करती रहती है। और वो एफ़र्ट्स सारे के सारे, चाहे वो उसके टूरिंग के हों, या फिर कुछ गिफ्ट्स के हों, या फिर कुछ और शॉपिंग वगैरह के हों, लेकिन वो कोई ना कुछ करती रहती है जिससे कि वो ये मैनेज कर सके और उसको बैलेंस कर सके। दूसरा रीज़न जो है वो ये है, डब्बा अपने बच्चे को लेके बहुत डेस्परेट है, और इसके लिए उसने ये प्लान बनाया है कि भी वहाँ जाए और जाके दुआ मांगे और उन दुआओं का असर हो, जिससे कि उसको वो ब्लेस्ड हो एक बेबी से। तो ये जो सरप्राइज़ टूर जो है ना, सरप्राइज़ नहीं था, ये बेसिकली देखा जाए तो लगभग 1 महीना पहले ये प्लान बन गया था सारा, और इसी को करके ही उसने जो है फ़नी को एग्री कराया इन सब चीज़ों के लिए। चलिए, कहीं ना कहीं वो रिलेशंस को मेंटेन करने के लिए अपनी तरफ से एफर्ट्स तो करती है। वो कहते हैं ना कि फाइनल गोल को अचीव करने के लिए हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं। वो अपने फाइनल गोल, यानी कि उसको वहाँ मुंबई में रखने के लिए जो भी कुछ करना पड़ता है वो उसको करती है, और उसको मैनेज करती है इस तरीके से। तो चलो, ये तो हो गया प्लान को मैनेज करना, लेकिन ट्रिप को मैनेज करना जो है अभी भी इनको नहीं आया है। अगर ऐसा होता तो ये लोग जो है खुद वहाँ तक भी यानी कि अजमेर तक भी वो ट्रेन से पहुंच सकते थे, लेकिन उनका हो सकता है कि बुकिंग वगैरह का कुछ फियास्को रहा होगा। लेकिन अगर देखा जाए तो उन्होंने अपनी गाड़ी मौधा से दिल्ली मंगवाई, और दिल्ली मंगवाने के बाद में वो वहाँ से टूर अप किया उन्होंने अजमेर के लिए, जबकि उनकी जो पेरेंट्स हैं वो डायरेक्ट जो है मौधा से सीधे सीधे वहाँ पर आए, अजमेर में आए। तो वो ऐसा भी हो सकता था ना कि पेरेंट्स को लेकर भी गाड़ी वहाँ दिल्ली तक पहुँचती, और दिल्ली से पहुँचने के बाद में फिर वो लोग साथ ये टूरिंग करते। पर ये कहने का गलत होगा कि बेसिकली देखा जाए तो ये अपने टूर तो प्लान कर लेते हैं, लेकिन उसको टूर को कैसे मैनेज करना है, कैसे नहीं मैनेज करना है, वो इनका नहीं हो पाता है। और ये सोचते हैं कि भी सब कुछ जो है ना हमारे अनुसार हो जाएगा। लेजीनेस तो बहुत ज़्यादा है, ये तो उनकी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में खूब अच्छी तरीके से दिखाई देता है कि कितनी ज़्यादा लेजीनेस है। पर समटाइम ये जो लेजीनेस है ना, ये आपकी मनी से भी मैनेज नहीं होती है। और रिजल्ट आप देख ही चुके हैं कि जब मौधा से वापस मुंबई के लिए आए थे तो 4 सीटें थी, जिसके ऊपर टोटल मिला के 8 लोग आए थे। डब्बा के इस व्लॉग की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है? सबसे खूबसूरत चीज़ जो लगती है वो ये लगती है कि फ़नी जो है अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के उनके साथ साथ चल रहा है। ये ऐसे मोमेंट होते हैं कि जो मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनल करते हैं, और इससे दिखाई देता है कि उसका अपनी मदर के साथ में बॉन्ड कितना ज़्यादा है। देखिए, फादर के साथ में भी होता है, लेकिन मदर के साथ जो बॉन्ड होता है ना, वो अलग ही होता है। तो ये देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब वो लगता है कि वो वाकई में अपनी मम्मी को, अपने फादर को बहुत 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 ज़्यादा प्यार करता है। वो बात दूसरी है कि वो वहाँ दूसरे सिनेरियो में जाने के बाद में वो उनको इस तरह से भूल जाता है। वो ये समझता है जैसे कि वो उनको सेफ़ जोन में छोड़ कर आया है, अब वहाँ कुछ नहीं होने वाला, इनक्यूबेटर में है वो, वहाँ कोई भी हवा, कोई भी प्रॉब्लम उसको अंदर टच नहीं कर पाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़िंदगी तो ज़िंदगी होती है, और ज़िंदगी जो है प्रॉब्लम से भरी हुई होती है, और नए नए चैलेंजेस से भरी होती है, जो कि उनके पेरेंट्स भी इस एज में भी आकर अपना फेस करते हैं। और अगर बात करें इनके पेरेंट्स की, तो देखिए, पेरेंट्स का वो एक ही लड़का है, तो नेचुरल सी बात है कि जब भी वो उनको अगर किसी चीज़ के लिए इंसिस्ट करता है कि भाई चलिए वहाँ चलेंगे, अजमेर चलेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तो वो बेटे की खुशी के लिए वो सब भी करने को तैयार हो जाते हैं। और फिर यहाँ आने के बाद में उनके जो चेहरे की जो खुशी है अपने बेटे के साथ में अजमेर जाने की जो खुशी है, वो एकदम अलग ही दिखाई देती है। ख़ास तौर से उसकी माँ का चेहरा देखकर जो इतनी खुशी दिखाई देती है, वो हमको भी बहुत ही अच्छा लगता है। और डेफ़िनेटली ये जो बॉन्डिंग है माँ और बेटे की, ये वाकई में बहुत अच्छी है, और हम तो ये चाहेंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे ये इसी तरीके से बनी रहे और इससे भी ज़्यादा मजबूत हो। अब ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर डब्बा का व्लॉग हो और कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ वहाँ पर फंबल ना हो? सबसे बड़ी बात तो देखिए, हाइजीन जो है इससे बहुत बहुत दूर का नाता भी नहीं है। वहाँ पर सब लोग वहाँ अजमेर में आकर रूम के अंदर खाना खा रहे हैं, और खाना खाते समय सभी लोग नीचे के गद्दे के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उन सब लोगों ने अपने अपने स्लीपर्स साइड में उतारे हुए हैं। और मैडम जो है, यानी डब्बा जी जो है ना, वो पूरे के पूरे अपने हील वाले सैंडल पहनकर
और उस पर आलती पालती मार के उस गद्दे के ऊपर बैठी हुई हैं। आप खाना खाते समय इस तरह से कैसे बैठ सकते हैं? अब देखिए, ये वो आम बात नहीं है कि जो अपने व्लॉग्स में नॉर्मली वो अपनी चीज़ें बिगाड़ कर और गलत काम करके दिखाती है, जिससे कि वो दिखाई दे कि वो बहुत मासूम, उसको कुछ आता जाता नहीं है, और इस तरह से वो जो है अपनी मासूमियत की वजह से लोगों से कनेक्ट कर सके। ये क्या है, ये उसकी बेसिक नेचर है। जो हमने ये आपकी बात करी कि चप्पल पहनकर या सैंडल पहनकर वो खाना खा रही है, वो भी आलती पालती मार के नीचे सबके साथ में, जबकि और कोई भी ऐसा नहीं है जो अपनी स्लीपर वगैरह पहनकर वहाँ बैठा हुआ है। तो ये उसकी बेसिक नेचर है। इसलिए हम लोग कहते हैं कि इसकी हाइजीन बिल्कुल भी, इसको दूर दूर तक नाता नहीं है हाइजीन से। स्टेशन पे बोल रही है कि हम छुप जाते हैं क्योंकि ट्रेन आ गई है तो वो हमें ढूंढेंगे। बच्चे हो क्या जो धप्पा करेंगे आकर? डब्बा कहती है कि उसको बहुत ही अच्छा लगता है कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस हैं अलग अलग स्टेट्स की, उनको पहनना, उनके साथ में फ़ोटोग्राफ कराना, ये बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर उस टाइम कम है तो उसने उसके ऊपर ही अपने मतलब अपने सूट के ऊपर ही वो ओढ़नी जो होती है राजस्थानी ओढ़नी, वो ओढ़ ली, और उसके बाद में उसकी जो ज्वेलरी है वो सारी पहन ली। लेकिन देखने वाली बात ये है कि आप हार पहन रहे हो और वो भी ओढ़नी के ऊपर पहन रहे हो। आप उसके ओढ़नी के अंदर भी तो डाल सकते थे, उसके लिए तो कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं थी। जो छोटी छोटी जो कॉमन सेंस की बातें हैं ना, वो कहाँ मिस कर दे और कहाँ पकड़ ले, कहाँ क्या ना करे, ये कोई आंसर नहीं दे सकता। वैसे राजस्थानी ड्रेस पहना रही है और फिर उसके ऊपर ये कह रही है कि रुखसाना को कि वो कश्मीरी लग रही है कश्मीरी ड्रेस में। फनी के दोस्तों ने तुरंत ही पकड़ लिया कि राजस्थान में कश्मीर कहाँ से आ गया। चलिए, ये तो सब वो करती रहती है, लेकिन कुछ अच्छी बातें भी हैं उसमें जिसके बारे में हम बात करते हैं। रुखसाना को बुलाना और वहाँ पर टूर पे लेके जाना, ये एक बहुत 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 अच्छी बात है कि आप बेसिकली देखा जाए तो जिन लोगों से काम कराते हो उनके साथ पोलाइट रहना, उनको पूरे मौके देना, उनको अपने साथ में एंजॉय करने का मौका देना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। एटलीस्ट कम से कम उसने ये तो ख्याल किया कि वो जो गरीब है और वो कहीं आ नहीं सकती, कहीं जा नहीं सकती, और इस तरह की चीज़ों और मौके उसको मिलते नहीं हैं, तो शुक्र है अल्लाह का, कम से कम ये वाला काम उसने बहुत ही अच्छा किया कि वो उसने उसको वहाँ अजमेर शरीफ बुलाया। क्योंकि लोग बाग जो है तरसते हैं इस बात के लिए कि ख्वाजा उनको बुलाएं और उनके दरबार में वो जा सकें और अपनी दुआओं की दरियाफ्त कर सकें वहाँ पर। रही बात फ़नी की, तो लगता है कि जो भी इनके काम होते हैं वो उनके कामों के लिए वो सारे अपने फ्रेंड्स को यूज़ करता है, और फ्रेंड्स इस तरह से काम आते हैं तो वही फ्रेंड्स जो है वो वहाँ पर उनको लेकर आया है उनके मम्मी पापा को। तो चलिए, कम से कम ये यहाँ पे एक अच्छा काम किया कि उन फ्रेंड्स के सहारे उसने कम से कम अपने मम्मी पापा को बुला लिया, जबकि ये तो देखा जाए तो फ़र्ज़ उसी का बनता है। और इतनी भी ज़्यादा बिजीनेस नहीं है, अभी ना आप काम कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो, आप हमेशा खाली 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 हो, आपके पास कोई काम नहीं है, तो ये सब चीज़ें तो कम से कम आपकी करनी चाहिए। इसीलिए तो सब लोग कहते हैं कि आप अपने पेरेंट्स वगैरह का उतना केयर नहीं करते जितना कि करना चाहिए। ये सब किसकी वजह से? ये उसी की वजह से है, डब्बा की वजह से है। और जबकि वो अपने पेरेंट्स ही करना चाहता है, लेकिन वो वहाँ जाकर उसका दिमाग भी लगता है कि गुम हो जाता है, या ये कह लीजिए कि उसको उसी में फ़ायदा दिखाई देता है, कंफर्ट जोन दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात तो इस कंफर्ट जोन की है, वो अपने इस कंफर्ट जोन में इतना मस्त है कि वो ये देख ही नहीं पा रहा है कि उसको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ये जब फ़नी की बात चली है तो एक बात और करते हैं, वो नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज़ पढ़ने के बाद में अक्सर जो है बस व्लॉग में नमाज़ पढ़ने के लिए दिखाते हैं कि मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ। लेकिन आप ये देखिए ना, अजमेर शरीफ जाने वाला व्यक्ति जो कि नमाज़ पढ़ता हो, उसके सर पे टोपी नहीं है, वो रुमाल बांध के चल रहा है। जो नमाजी लोग होते हैं उनके साथ में हमेशा टोपी साथ में रहती है। तो ये क्या व्लॉग में दिखाने के लिए आप दिखाते हैं कि बस मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, मैं नमाज़ पढ़ के आ गया हूँ? ने भी वही सब सीख लिया जो कि IB फैमिली सारे के सारे व्लॉग्स में करती रहती है कि दिखाती कुछ और है और एक्चुअल में करती कुछ और है। घबराहट का ड्रामा देखा जाए तो इसमें भी जारी है डब्बा जी का। जब वहाँ तारागढ़ पे जा रही हैं तो तारागढ़ पे जा रहे हैं तो वहाँ पर जो रास्ते हैं वो घूम कर हैं, क्योंकि पहाड़ी रास्ते हैं तो नेचुरली पहाड़ी रास्ते सारे सारे ऐसे ही होते हैं, और उन पर उनको डर लग रहा है। ये कह रहे हैं भाई तो बहुत ख़तरनाक रास्ता है, यहाँ पर इतनी लंबी ऐसे खाई है, बहुत ज़्यादा मोड़ है। आप जब कश्मीर गए थे तो क्या मतलब एरोप्लेन में बैठ के गए थे, फ़्लाइट से गए थे क्या आपको? तब वो खाइयाँ दिखाई नहीं दी जहाँ पर इतनी ज़बरदस्त खाइयाँ हैं, और लगातार आपने एक दो नहीं कई घंटों के सफ़र किए हैं वहाँ पर, और वो भी आपने जो सफ़र किया था वो भी अपनी गाड़ी से किया था। तो आपको बहुत नज़दीकी से देखने को मिला होगा कि कितनी लंबी खाइयाँ होती हैं, कितनी बड़ी खाइयाँ होती हैं, और किस तरह से गाड़ी वहाँ पर चलती है, बहुत छोटी रोड के ऊपर चलती है। तो आपके हनीमून व्लॉग में तो कहीं पे भी आपको घबराहट दिखाई नहीं दी कि वो जो रास्ते हैं वो इतने ख़तरनाक हैं या कैसे हैं?
जो ईटिंग हैबिट्स हैं वो तो कंटिन्यू है ही हर व्लॉग दर व्लॉग जो दिखाया जा रहा है सब कुछ दिखाया जा रहा है, लेकिन उसके बाद में भी वो कह रही हैं कि जो मेरे को जो कॉफ़ी पीनी पड़ रही है क्योंकि एलोवेरा नहीं है यहाँ पे, ये सब नहीं है। तो मतलब हेल्थ कॉन्शियस अपने आप को दिखाने की कोशिश की जाती है, पर एक्चुअल में हेल्थ कॉन्शियस वाले रूल्स फॉलो नहीं किए जाते हैं। इन सब के बाद में भी ये वाला व्लॉग जो है एटलीस्ट पॉजिटिव एनर्जी वाला व्लॉग दिखाई दिया, क्योंकि इसमें कई सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिली, जैसे कि फ़नी का अपनी माँ के साथ में अटैचमेंट और उनके साथ में प्यार, उनका केयर करना। दूसरा जो ये रुखसाना है, रुखसाना को लेके वहाँ जाना और इस तरीके से और उसको बेटर फील कराना, उसको भी मौका देना कि वो भी अपनी दुआओं के लिए कम से कम दरख्वास्त कर सके। और लास्ट नॉट लीस्ट के कम से कम रिलेशंस को बिल्डअप करने के लिए, दोबारा से पैचअप करने के लिए ये काम जो है बहुत अच्छा था। हाँ, उसके साथ साथ जो वो दुआ मांगने के लिए गई है जिसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, अल्लाह उसकी वो भी दुआ कबूल करे। तो मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में, और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अपने लोगों का ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।